चैनल। तो मैं आज आपको 14 दिसंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है तो ये बताने वाली हूँ। तो ये देखेंगे हम। तो ये यहाँ पे जो आया है द कंजर्वेशन बिल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो आया हुआ है ये हम ऑलरेडी ठीक है पढ़ चुके हैं, तो वही फिर से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये हमको पढ़ना है यहाँ पे एनालाइज यूएस चाइना बायलैटरल टाइज, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। इसमें देखेंगे, इसमें है यूएस चाइना रिलेशन हैव विटनेस एन अनप्रेसिडेंटेड डाउन टर्न इन 2022। तो 2022 में एक डाउन टर्न देखा गया चाइना और यूएस का रिलेशन में। नैन्सी पेलोसी जब विज़िट किया था उन्होंने ताइवान में अगस्त में, और उसके बाद फिर जो इम्पोजिशन ऑफ हैवी रिस्ट्रिक्शन रहा चाइना के सेमीकंडक्टर पे इंडस्ट्री पे, यूएस ने जो सैंक्शन लगाया, जो रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, अक्टूबर में, उस पर एक फ्लेम ऑफ राइवलरी देखी गई दोनों नेशन के बीच में। इसमें है मिस्टर बाइडेन एंड मिस्टर सी डिस्कस आउटस्टैंडिंग मैटर रिलेटेड टू यूएस चाइना रिलेशन फॉर नियरली 3 आवर ऑन अ साइड लाइन ऑफ G20 मीटिंग। तो G20 मीटिंग जो बाली में हुई थी, 3 आवर्स डिस्कशन यूएस और चाइना रिलेशन को लेके हुआ था सी जिनपिंग और बाइडेन के बीच में। ईजिंग टेंशन एंड री ओपनिंग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन वर अग्रीड अपॉन बाई बोथ द लीडर, ठीक है। इसमें है while the meeting between two heads of state certainly imply that there is a move before bringing the more stability into bilateral relation, ठीक है। To what extent could this move be aimed at taking the relation to where it was before the trade war remains questionable। तो हमने थ्रू आउट लॉकडाउन से लेके ये देखा है कि किस तरीके से इनका जो रिलेशन है वो डाउनफॉल डाउन टर्न देखा गया है। ये तो सेक्शन इम्पोज किया गया, ऊपर से सेमीकंडक्टर चिप के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया, ठीक है। तो कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई, ठीक है। तो इसमें ये हमें देखना था। फिर हम आगे आएंगे। यहाँ पे देखो एक आया हुआ है, इंडिया हिट आउट एट OIC चीफ टू विजिट टू LOC फ्रॉम पाकिस्तान साइड। तो इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया ने एक तरीके से विरोध किया है, या एक तरीके से उसने जो OIC चीफ हैं उन्होंने विज़िट किया, ठीक है, LOC पे पाकिस्तान के साइड से, ठीक है। तो हम LOC के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, पर इसमें क्या कहा जा रहा है, इंडिया ऑन ट्यूसडे स्ट्रांगली कंडेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सेइंग द ऑर्गेनाइजेशन हैड लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो जो इस्लामिक कोऑपरेशन है, ठीक है, बोला गया इंडिया की तरफ से कि ये लॉस्ट कर रहा है अपनी क्रेडिबिलिटी को। इसमें ये बोला गया कमेंट फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से दिया गया OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन ब्राहिम ताहा, जिन्होंने विज़िट किया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को किस साइड से, पाकिस्तान के साइड से, एंड वॉज ब्रीफ्ड बाई सिचुएशन बाई पाकिस्तान मिलिट्री। और उनको सिचुएशन के बारे में जो ब्रीफ था वो पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से किया जा रहा है। मिस्टर ताहा ऑल्सो ऑफर्ड प्रेयर एंड मेट द पीपल हु वर एलिजिबली अफेक्टेड बाई सेलिंग फ्रॉम द इंडियन साइड, ठीक है। तो वो उन्होंने जो भी है इंडियन साइड के लोगों से भी वो मिले, प्रेयर ऑफ़र किया। तो ये सारी चीज़ें देखी गई। इसमें है लेट मी रिट्रेट दैट OIC हैड नो लोकस स्टैंडाई इन मैटर। वो बोल रहे हैं किसी भी तरीके का लोकस स्टैंडाई नहीं है ये मैटर जो जम्मू कश्मीर है उसका OIC से, विच इज़ एन इंटीग्रल एंड इनएलिनिएबल पार्ट ऑफ इंडिया। वो बोल रहे हैं ये इंटीग्रल और इनएलिनिएबल पार्ट है इंडिया का, और किसी भी तरीके का एनी अटैम्प्ट ऑफ इंटरफेरेंस एंड मिडलिंग इन इंडियाज़ इंटरनल अफेयर बाय OIC एंड इट्स सेक्रेटरी जनरल इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल।
और ये बोला गया कि OIC की तरफ से और उनके सेक्रेटरी जनरल की तरफ से किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस और जो मीडिएट करने की चीज़ें वो अनएक्सेप्टेबल है इंडिया को, ठीक है। MEA ऑफिशियल स्पोक पर्सन ये अरिंदम बागची जी जो हैं उन्होंने इस चीज़ पे रिस्पॉन्ड दिया है, ठीक है। इसमें है मिस्टर बागची सेड OIC सेक्रेटरी जनरल हैड कम अ माउथ पीस ऑफ पाकिस्तान एंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैड बीन टेकिंग blatantly communal partition and factually incorrect approach to issue। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो OIC जनरल सेक्रेटरी हैं वो एक माउथ पीस की तरह का वहाँ पे आए हैं पाकिस्तान के, और जो ब्लेटेंटली कम्युनल है, ठीक है, और जो ये है पार्टीशन और पीसफुल इनकरेक्ट अप्रोच है इनका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रमोटिंग टेररिज्म। इसमें है वी होप दैट वी कुड रिफ्रेन फ्रॉम बिकमिंग अ पार्टनर इन कैरिंग आउट द नीफेरियस एजेंडा ऑफ पाकिस्तान और प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उस मुद्दे को भी उठाया इनटू इंडिया, स्पेशली जम्मू कश्मीर रीजन में जो भी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं उस चीज़ को भी स्पोक पर्सन जो हमारे हैं उन्होंने बोला। अर्लियर मिस्टर ताहा ऑल्सो हेल फ्रॉम छड़ हैड मेड द पाकिस्तानी लीडर। तो वो पाकिस्तानी लीडर से मिले इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो अभी आपको पता ही है कि प्रेजेंट कौन है, शहबाज शरीफ। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब हम जब शॉर्ट नोट में अपने डिस्कस करेंगे तो हम OIC के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि OIC क्या है, करेक्ट, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम आगे आएंगे। यहाँ पे एक है, देख लो, अरविंदो इंस्पायर्ड मेनी जनरेशन लेफ्ट हीज मार्क वेन एवर ही वेंट। तो अरविंदो जो श्री अरविंदो के लाइफ के बारे में भी हमको एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बारे में डिस्कस किया है। असम अकॉर्ड है, असम अकॉर्ड के बारे में देखना है। असम अकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लिस्ट सिटीजनशिप केस फॉर जनवरी 10। असम अकॉर्ड की बात यहाँ पे की जा रही है, पर इसमें पढ़ना हमें क्या है कि इसमें है अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑन ट्यूसडे लिस्ट इज फॉर जनवरी 10, 2023 अ सीरीज ऑफ लॉन्ग पेंडिंग पिटीशन चैलेंज सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें क्या बात होती है असम अकॉर्ड में, इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे असम अकॉर्ड साइन कब किया गया था, 15 अगस्त 1985 को, ठीक है, बाय द देन राजीव गांधी गवर्नमेंट विद द लीडर ऑफ असम मूवमेंट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट असामीज़ कल्चर। असामीज़ कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, हेरिटेज लिंग्विस्टिक सोसाइटी आइडेंटिटी को, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अंडर सेक्शन 6A फॉरेनर who had entered Assam before January 1, 1996 has been ordinarily residents। तो ये कहा गया है कि जो सेक्शन अंडर सेक्शन 6A है उसमें ये कहा गया जो भी फॉरेनर हैं जो आते हैं इंडिया में, ठीक है, जनवरी 1, 1966 के पहले वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट्स होंगे। अब देखो ये बात किस में हो रही है, असम अकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें, जब ये सारे जो फॉरेनर हैं मोस्टली वो कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से, ठीक है। इन द स्टेट वुड हैव ऑल राइट। अब ये कहा जा रहा है कि जो 1 जनवरी 1966 के पहले आए हैं उनको ऑर्डिनरी रेजिडेंस माना जाएगा, राइट दिया जाएगा, ऑब्लिगेशन होगा उनको एज अ सिटीजन। पर जो एंटर किए हैं स्टेट में बिटवीन जनवरी 1, 1996 टू मार्च 25, 1971 उनको सेम राइट मिलेगी, एक्सेप्ट वुड नॉट एबल टू वोट फॉर 10 ईयर्स। क्या उनको वोट करने को नहीं मिलेगा 10 सालों तक, यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है। इसमें है पिटीशंस फॉर फाइल चैलेंज द डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ सेक्शन A। पिटीशन फाइल किया गया जो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है सेक्शन 6A के बारे में, जो भी माइग्रेंट इलीगल वन एट दैट, उन्होंने ये चीज़ के बारे में ये किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है उसकी वहाँ पे बात की है। तो इस तरह से हमको असम अकॉर्ड के बारे में जानना था, ये भी हमने देखा। फिर हम आगे आएंगे।
यहाँ पे एक और आया हुआ है 150 ईयर्स ऑफ कोलकाता आइकॉनिक ट्राम टू सेलिब्रेट, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें बात हो रही है कम फरवरी कोलकाता विल विटनेस एन इवेंट दैट विल सेलिब्रेट 150 ईयर्स ऑफ आइकॉनिक ट्राम, ठीक है। ट्रम या ट्राम जो भी कहना है, ट्रम renew hopes that this non-polluting mode of transport does not become entirely extinct। तो जो ये कोलकाता के जो ट्राम है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। ये एक जो है ये कोलकाता में जो वेस्ट बंगाल में ये एक तरीके का वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बताई गई हैं। इसमें है ट्राम यात्रा, ट्राम जर्नी, ट्राम यात्रा यानी कि ट्राम जर्नी की बात की जा रही है। तो ये होगा ना कि ये ट्राम है क्या, यहाँ पे आप देखो ये है, ठीक है। कार्निवाल विल गो ऑन अ वीक, तो एक वीक में कार्निवाल होने वाला है वहाँ पे। तो यहाँ पे है कि स्टार्ट हुआ था ये 1996 में जॉइंटली बाय इंथुसियास्ट फ्रॉम मेलबर्न एंड कोलकाता, ठीक है। एट द टाइम कोलकाता द ओनली सिटी एट द टाइम कोलकाता द ओनली सिटी वेयर ट्राम स्टिल रन। अभी ऐसी सिटी कोलकाता ही है जहाँ पे ट्राम अभी भी चलती है। वॉज होम टू अबाउट 2 डजन रूट, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में जाना। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, टुडे द नंबर ऑफ रूट्स दैट रिमेन ऑपरेशनल हैज़ श्रंक टू जस्ट 2। अब 2 रूट्स पे ये चलती है। द 2023 events therefore will be more about impressing the West Bengal government to preserve the tram। तो वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो प्रिजर्व करेगी ट्राम को। तो बस हमें एक तरीके से ओवरव्यू होना चाहिए कि ट्राम क्या है। तो ये हम जान लें कि एक ट्राम यात्रा, ट्राम जर्नी होती है, ठीक है। और यहाँ पे कार्निवल सेलिब्रेट होने वाला है, तो वहाँ पे भी इसका और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला है प्रिजर्व करने के लिए भी, तो ये जानना है। अब यहाँ पे एक लाइन दी है ऊपर देखो, द ट्राम यात्रा ट्रेवलिंग कार्निवल। तो ये एक ट्रेवलिंग कार्निवल है। सीक्स टू एजुकेट द यंगर जनरेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज। इसमें सिखाते हैं यंगर जनरेशन को क्लाइमेट चेंज के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। इट विल ऑल्सो कॉल अपॉन द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द हिस्टोरिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे ये बताया जाता है। एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे और दिख रहा है, देखो, नो मैनुअल स्कैवेंजिंग डेथ इन लास्ट 3 ईयर्स से सेंटर ने कहा है कि कोई भी मैनुअल स्कैवेंजिंग डेथ नहीं हुई है लास्ट 3 ईयर में। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को कहा कि लोकसभा दैट नो पर्सन हैज़ डाइड फ्रॉम मैनुअल स्कैवेंजिंग इन कंट्री लास्ट 3 ईयर 2019 to 2022। तो ये यहाँ पे एक अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें है द सेंटर एडेड दैट द टोटल 233 पीपल्स हैड डाइड ड्यू टू एक्सीडेंट व्हाइल अंडरटेकिंग हजार्ड क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक। तो वो बोल रहे हैं कि ये एक्सीडेंट जो हुआ वो हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर और सेप्टिक टैंक की वजह से हुआ टाइम पीरियड में, अकॉर्डिंग टू डेटा प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन फ्रॉम बीजेपी दुर्गा दास। A total 48 people had died because of hazardous cleaning of sewer in 2022 along so far the maximum in Haryana में 13 followed by Maharashtra 12 and Tamil Nadu 10। तो ये चीज़ है। तो ये इन्होंने बताया कि नो मैनुअल स्कैवेंजिंग डेथ इनको देखने को यहाँ पे मिला। आगे आएंगे, जो हमने OIC से रिलेटेड अभी पढ़ा उसमें एक चीज़ देखो साफ साफ है कि OIC चीफ विजिट टू LOC स्पार्क फ्रेश क्रिटिसिज्म। तो क्या यहाँ पे देखा गया, फ्रेश क्रिटिसिज्म देखने को मिला। इंडिया इज़ ऑन ट्यूसडे स्ट्रांगली कंडेम, वही चीज़ जो मैंने बताया कि OIC जो चीफ वहाँ पे विजिट किया उसको बोला लॉस इट्स क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो बोली ये हम ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक और है द राइज ऑफ रूरल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या बात हो रही है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अर्बन रूरल की बात की गई है। द अर्बन रूरल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की बात यहाँ पे की जा रही है कि हैज़ ऑफन बीन इंटरप्रिटेड, ठीक है, एज अ मिक्स्ड बैग, ठीक है। इसमें है शेयर ऑफ एडवांटेज दैट को ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी, कि जो शेयर ऑफ एडवांटेज है जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए रूरल इकोनॉमी को, एज वेल एज अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट विच कुड हैम्पर हायर ग्रोथ। तो यहाँ पे एक शिफ्ट की बात की जा रही है कि अर्बन रूरल शिफ्ट की।
तो ये हमें देखना है। द मोमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अवे फ्रॉम अर्बन लोकेशन वॉज ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक इन रिपोर्ट। कब आया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में? डिकेड अगो, एक डिकेड अगो पहले ये बात की गई थी। दिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मूविंग अवे फ्रॉम सिटीज़, पॉलिसी रिसर्च अवे फ्रॉम सिटीज़। अब इसमें कुछ चीज़ें ही हमें ध्यान देनी है। रीसेंट डेटा फ्रॉम एनुअल सर्वे, देखो यहाँ पे ये चीज़, रीसेंट डेटा फ्रॉम एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज जो 2019 एंड 20 में क्या बताया गया, इसमें शो किया गया कि रूरल सेगमेंट इज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउटपुट। इसमें बताया गया कि 42% फैक्ट्रीज जो हैं वो रूरल एरियाज़ में, ठीक है, वाइल 42% ऑफ फैक्ट्रीज आर इन रूरल एरियाज़, ठीक है। 62% फिक्स्ड कैपिटल देखा गया रूरल साइड में। दिस इज रिजल्ट ऑफ अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द रूरल लोकेशन ओवर द लास्ट 2 डिकेड, ठीक है। The steady stream of investment in rural location over the last 2 decades has ensured that 42% of factories and 62% of fixed capital is in the rural side, ठीक है। इसमें है चैलेंज अहेड। द शिफ्ट टुवर्ड रूरल मैन्युफैक्चरिंग फेस 2 मेजर चैलेंजेस, 2 मेजर चैलेंज फेस करते हैं। फर्स्ट, दो फर्म रीप द बेनिफिट ऑफ लोअर कॉस्ट वाया लोअर रेंट, ठीक है। तो लोअर रेंट एक तो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीम्स टू हाई फॉर फर्म ऑपरेटिंग ऑन द रूरल साइड। रूरल साइड में लोअर कॉस्ट होता है, ठीक है, लोअर रेंट होता है। दिस इज द एविडेंट फ्रॉम द शेयर इन रेंट एंड इंटरेस्ट पेड। रूरल सेगमेंट अकॉर्ड फॉर ओनली, जो रूरल सेगमेंट है वहाँ पे अकॉर्ड होता है ओनली 35% रूरल रेंट पेड वाइल इट हैज़ 60% ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसमें एक चीज़ और बात की जा रही है, the benefit reaped from one source seems to offset by the increased cost of the other front। अब फर्स्ट की बात यहाँ पे हुई कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंज है, सॉरी। सेकेंड में है देयर आर एग्जिस्ट एन इशू ऑफ स्किल शॉर्टेज, पर वहाँ पे स्किल शॉर्टेज दिखी जाती है। चलो भले ही रेंट कम है और भी चीज़ें हैं, लोअर कॉस्ट वायर लोअर रेंट, ये सारी चीज़ें हैं, पर जो इशू है वो स्किल शॉर्टेज, वहाँ पे स्किल उतना ज़्यादा नहीं है रूरल एरियाज़ में। मैन्युफैक्चरिंग नाउ नीड हायर स्किल्ड वर्कर, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरत है हायर स्किल वर्कर की, कम्पीट इन द हाई टेक्नोलॉजी ग्लोब न्यू इकोनॉमी, ठीक है। न्यू इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए हाई स्किल्ड होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग हु डिपेंडली ऑन अ लो वेज वर्कर सिंपली कैन नॉट सस्टेन देयर कम्पिटिटिव एज। बोला जा रहा है कि लो वेज वर्कर जो है वो कैन नॉट सस्टेन, वो नहीं सस्टेन कर सकते, सिंपली कैन नॉट सस्टेन देयर कम्पिटिटिव एज फॉर लॉन्गर पीरियड एज देयर कॉस्ट एडवांटेज वैनिश्ड ओवर टाइम। अब इसमें है कि मैन्युफैक्चरर्स हु नीड हायर स्किल्ड लेबर फाइंड दैट रूरल एरिया कैन नॉट सप्लाई इन इट एडुकेट क्वांटिटी, कि रूरल एरिया में एडुकेट क्वांटिटी में उनको स्किल्ड लेबर नहीं मिल पा रहे हैं। This suggests that the need for clear solution is problem of rural manufacturing, and most important is that provision of more education and skilling for rural worker की ज़रूरत है, education skill करने की। A more educated and skilled worker workforce will establish a competitive advantage of rural wage, higher reliability, productivity, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। हायर अर्निंग लिवलीहुड, मूवमेंट आउट टू एग्रीकल्चर टू हायर अर्निंग लिवलीहुड, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।